स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। और पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि सूरदास किस काल के कवि थे। प्यारे बच्चों, सूरदास जी जो है वो किस काल के कवि थे? मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि सूरदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है भक्ति काल है ही नहीं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर पूछा गया है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। हिंदी का समन्वयवादी जो कवि माना जाता है तो वो किसे माना जाता है? तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को, सूरदास को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर पूछा गया है कि रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, रामचरितमानस का जो रचना कर्म पूरा हुआ था तो वो कितने दिन में? 3 वर्ष 8 माह 16 दिन में, 2 वर्ष 5 माह 4 दिन में, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, 4 वर्ष 3 माह 2 दिन में। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, रामचरितमानस का रचना कर्म जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर पूछा गया है कि भक्तमाल के कितने छप है। तो प्यारे बच्चों भक्तमाल के छप जो है वो कितने हैं? 314, 315, 316, 317। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, भक्तमाल के जो है 316 छप है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था तो वो क्या था? हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पूछा गया है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। प्यारे बच्चों, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी तो वो किसकी गोद में? किरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह के, महीप सिंह के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। प्यारे बच्चों, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? बोधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा सिंह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर देखिए, लहना किस कहानी का पात्र है। प्यारे बच्चों, लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? रोज, उसने कहा था, जूठन या फिर तिरिच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है, ठीक है। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उनके लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखे, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कह करके पुकारते थे? लोक नायक, जननायक, नरनायक या फिर देश नायक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट जो है अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोग लोक नायक यानी कह करके पुकारते थे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी। प्यारे बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक जो लिखे हैं तो वो कौन लिखे हैं? क्या वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया तो वो किसका? अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का, जापान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका का दलाल कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पूछा गया है कि दूध शब्द कौन संज्ञा है। प्यारे बच्चों, दूध शब्द जो संज्ञा है तो वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक,
द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है दूध शब्द जो है वो एक द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए 13 नंबर, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? चौ का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? कंठ, ओष्ठ, तालु या फिर दांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चौ का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, कंधा शब्द क्या है? कंधा शब्द जो है वो क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कंधा शब्द जो है वो तत्सम है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, चिड़िया शब्द है। तो चिड़िया शब्द क्या होते हैं? तो चिड़िया शब्द तद्भव होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखें, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, मतलब कि अपने ऊपर निर्भर रहना, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देखें कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ईद का चांद होना आपको पता होगा, ये सब क्वेश्चन यानी 8th और 9th क्लास का है, तो मुहावरे में आप लोग पढ़े होंगे जब 8th 9th में थे, तो ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है तो बहुत दिनों पर दिखाई देना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द जो है पिपासा होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है शिव का उपासक शैव कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैव। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, देखिए 20 नंबर पूछा गया है कि जिसका खंडन ना किया जा सके वह कहलाता है। तो जिसका खंडन ना किया जा सके उसे हम लोग जो है अखंड कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, अधिकतम का विलोम है। तो अधिकतम का विलोम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है अधिकतम का विलोम न्यूनतम होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, कृष्ण का विलोम है। तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? विलोम किसको बोलते हैं? तो उल्टा शब्द को। तो कृष्ण का उल्टा जो है राधा हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न जो समास है तो ये कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है नवरत्न जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, पीतांबर में समास है। तो पीतांबर कौन सा समास होता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ये बहुब्रीहि ही समास होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। तो अदरक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो अदरक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं इस बार, आपको याद रखना है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर 100% लर्ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज करना है तो इस नंबर में आप लोग कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। आपको जो है 100% लर्ने वाला नोट्स अगर परचेज करना है तो, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का नाम क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कवित्री के जो नाम है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? प्यारे बच्चों काशी में कितने साल रह करके तुलसीदास जो है अपना स्टडी किए? तो आपको याद रखना है 10 साल रहकर, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी 10 साल ना 15 साल होगा, ठीक है। 15 साल होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर देखिए, जायसी के काव्य का मुख्य रस है। जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? यहाँ पर कीर्ति होना चाहिए। तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश की जो कीर्ति है तो वो कैसी कीर्ति है? तो आपको याद रखना है कहानी संग्रह है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और पीडीएफ कोर्स के लिए जरूर कॉल कीजिएगा। आप सभी को 100% लर्ने वाला नोट्स अगर परचेज करना है तो, ठीक है। और आपको जो है क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।